अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लेनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी जिस कैनवस पर हम पेंटिंग करने वाले हैं उस कैनवस को सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। और आपको पता है अगर आप बाज़ार से कैनवस लेके आते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका कैनवस जो है वो ढीला सा हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि इस तरह से क्यों है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैनवस है। ये देखिए इसमें काफ़ी, ये देखिए ये इसका कपड़ा ना स्ट्रेट नहीं है, टाइट नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं इस बात से कि इनका कैनवस सेट क्यों नहीं है, ये इतना ढीला क्यों है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके पीछे बैक पे इसकी थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी लगाएंगे। शावर तो आपके घर में होगा, जब आप प्रेस करते हैं तो शावर करते हैं ना, तो वो वाला शावर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं है आपके पास तो आप क्या करें, इसको पकड़ें और पानी के नीचे इसकी थोड़ा सा इसको पानी लगा दें, टैप खोलें, उसके नीचे पानी के नीचे रख दें इसको। फिर उसके बाद आपने इसको धूप में सूखने के लिए रख देना है, ठीक है। जब ये सूख जाएगा ये आपका कैनवस ऐसे लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल न्यू और टाइट कैनवस है, ठीक है। ये तो था प्रोसेस उसको आपके टाइट करने का कैनवस को, ठीक है। बहुत ईजी है, आपने सिर्फ उसके बैक पे पानी लगाना है और आपका कैनवस सेट हो जाएगा। जी, अगर तो आपका कैनवस की कोटिंग नहीं है, ठीक है, आपका बहुत थिन कैनवस है और आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले वाइट ग्लू मिलती है बाज़ार से, आपने यूज़ की होगी। लकड़ी के लिए भी वो यूज़ होती है, ठीक है, उसको वाइट ग्लू बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह से वाइट ग्लू होती है। मैंने ये पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, परेशान नहीं होना क्या प्रिपेयर किया है। सिर्फ दो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, एक ये आपने वाइट एक्रेलिक और ग्लू। लेकिन ग्लू आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा मिकदार में, यानी हाफ़ ग्लास आपने ग्लू ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा आपने एक्रेलिक मिक्स करना है, यानी माइनर सा, ठीक है। आपने एक बड़ा ब्रश ले लेना है और उसके ऊपर फिर आपने अपने पूरे कैनवस के ऊपर उसको पेंट कर देना। लाइक जैसे आप वॉल पेंट नहीं करते, देखी होगी आपने वॉल कैसे पेंट होती है, तो इसी तरह से कोई बड़ा सा ब्रश लेके आपने उसके साथ आपने पूरे कैनवस को पेंट कर देना है। हम भी इसी तरह से करेंगे। ये देखिए हमने ये तैयार किया हुआ है वाइट ग्लू और एक्रेलिक के साथ, ये हमने बनाया हुआ है मटेरियल। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से आपने पूरे कैनवस पे बहुत आराम से ये कोटिंग कर देनी है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ये आपके कैनवस, अगर आपका कैनवस अच्छा होगा ना, फिर आप इसके ऊपर जो पेंट करेंगे, जो ड्राइंग करेंगे ना, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, वो शाइन करेगी आपकी पेंटिंग। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारी पेंटिंग तो बहुत डल पड़ रही है, वो नीट नहीं लग रही। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आपने अपने कैनवस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता। वो कैनवस किससे प्रिपेयर होता है? जी, ग्लू गन से। ये जो वाइट ग्लू मिलती है ना, उसके साथ आपने अपने कैनवस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। अभी सिर्फ हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, इसको बाद में हम इसको ब्लेंड करेंगे, यानी मिक्सअप करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं ब्रश को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इससे ये देखें, ये स्काई के थोड़े ना क्लाउडी सा लुक आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे क्लाउड्स बने हुए हैं। ये देख रहे हैं, मैं उसमें क्लाउड्स को थोड़ा वाइट देने के लिए क्लाउड्स को ये देखिए उसमें मिक्स कर रही हूँ। कहीं कहीं वाइट देंगे और उसको साथ ही इस तरह से ब्रश को पकड़ के मर्ज कर देंगे। आपको याद होगा शेडिंग में भी हमने इस तरह से मर्ज किया था, उसी तरह के मेथड को समझ लें।
आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है लाइट कलर देने की, मैं वहाँ पे वाइट को हल्का सा ऐड करती हूँ और साथ ही उसके मिक्सअप कर लेती हूँ। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये पेपर के ऊपर मैंने एक यूनिकॉर्न ड्रॉ किया है। ये इस तरह से मैंने किया था कि मैंने इसका प्रिंट ले लिया था इस ड्राइंग का। ये आपको नेट से इजीली मिल जाएगी। आप इसकी ड्राइंग को लेके इसको कट कर सकते हैं मिड से। अच्छे से इसके एजेस पे लगानी है आपने ग्लू स्टिक। हमने इसको उसके ऊपर पेस्ट नहीं करना, हमने बाद में इसको उतार लेना है। जी, तो ये हो गया। अब हम इस पेज को पकड़ेंगे और इस तरह से करके जहाँ से हमारा मून स्टार्ट हो रहा है ना, उसके मिड में हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम कोई सा भी वाइट ब्रश लेंगे, वाइट पेंट लेंगे, ब्रश के साथ इसको पेंट कर देंगे। जिस एरिया पे आपने पेंट अप्लाई करना है ना, उस एरिया पे आपने हाथ रखना है। ठीक है, ये हमारा पेंट कंप्लीट हो चुका। वो जो हमारी डायरेक्शन खाली खाली थी वो सारी फिलअप हो गई है। अब हम बहुत ही आराम के साथ इस पेज को हटाएंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टार्स बनाने के लिए हम इस ब्रश को थोड़ा साफ करके वाइट पेंट को थोड़ा पानी के साथ थिन करेंगे। जी, तो हमने इसके स्टार्स बना लिए। अब हम मार्कर के साथ इसको थोड़ा नीट करेंगे। हम ब्लैक मार्कर के साथ इसकी आइज़ बना लेंगे। इसी तरह से आपने मून की भी करनी है। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी पेंटिंग कंप्लीट। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। इससे ये होगा कि आपके मम्मा पापा भी बहुत खुश होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आप अपने रूम में जिस एरिया में भी इस पेंटिंग को लगाएंगे या इस तरह की जो भी पेंटिंग बनाएंगे, उससे आपका रूम भी और ख़ूबसूरत और डेकोरेटिव लगेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।